अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण और एनसीसी के यहाँ उपस्थित सभी प्री कैडेट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने पर मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। जो आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपने कार्यकुशलता का परिचय दिया और जो भी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको बहुत अच्छी तरीके से, मैं कह सकता हूं बहुत सुंदर तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया, जिसको आज यहाँ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हो, चाहे बैंड के रूप में हो, चाहे और भी कार्यक्रम के रूप में होगा, यह निश्चित रूप से बड़ा ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। मैं सभी कैडेट्स को जिन्होंने इस प्रकार के अपने कठिन परिश्रम के आधार पर उन्होंने सारा प्रस्तुत किया था, उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। आप सभी ये जानते ही हैं कि देश के संविधान लागू होने के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र। संविधान देश को संचालित करने का ग्रंथ भर ही नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के गणतंत्र का प्रतीक है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी की सहभागिता का मूल है हमारा संविधान। इसलिए कि संविधान की शक्ति हमारे यहाँ सीधे जनता में निहित है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान की उद्देशिका के हम भारत के लोग में निहित शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है। आप सभी देश के भावी और जागरूक नागरिक हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि संविधान से जुड़े हमारे जो आदर्श हैं उससे आप जुड़े। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द भर नहीं है, बल्कि हमारी महान भारतीय संसद का जीवंत दर्शन है। यहाँ राजभवन में संविधान का हमारा जो दर्शन है, इसमें निहित जो आदर्श है, उसे विभिन्न कला रूपों में संविधान उद्यान में साकार किया गया है। मैंने यह पहल इसलिए की है कि प्रत्यक्ष संविधान की संस्कृति से सभी जुड़ सके। आप यहाँ आए हैं तो मैं चाहता हूँ संविधान उद्यान जरूर देख कर जाएं। बगल में संविधान उद्यान बना है और उसको देखेंगे तो आप प्रसन्न होंगे। आपको कल्पना ही नहीं होगी कि संविधान का स्वरूप कैसा रहा है। संविधान की मूल प्रति को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि केवल उसमें संविधान में लिखित सारी चीजें नहीं है। उसमें जितने भाग हैं, संविधान के 22 भाग हैं, अनुसूची हैं, इन 22 भाग के ऊपर कोई न कोई चित्र उकेरा गया है। वो चित्र भारतीय संदर्भ में है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में है, महापुरुषों के महान चित्र हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के समय का दृश्य देखेंगे तो आप देखेंगे कि अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण खड़े। आप फंडामेंटल राइट्स का देखेंगे तो देखेंगे कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के अयोध्या गमन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, महात्मा गांधी का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, सुभाष चंद्र बोस का है, सभी लोग, गुरुकुल है। ये सारे चित्र शायद आप लोगों को कल्पना में नहीं रही होगी। जो संविधान देखेंगे और देखेंगे ये सारे चित्र उकेरे गए हैं तो लोगों को आश्चर्य होगा, अच्छा ऐसा हमारा संविधान है। संविधान का स्वरूप ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो इस संविधान के अंदर भारतीय संस्कृति आत्मसात हो गई है, उसमें विलीन हो गई है। और इसे संविधान केवल संविधान ग्रंथ मात्र नहीं है, संविधान हमारे लिए पूजनीय है। संविधान के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित है।
संविधान हमारे लिए, यही हमारे लिए ग्रंथ, गीता कह लीजिए, कुरान कह लीजिए, बाइबल कह लीजिए, ये संविधान है हमारा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यहां आए हैं तो जरूर संविधान उद्यान देख करके जाएं। आपको लगेगा कितने महान गणतंत्र से जुड़े संविधान के हम नागरिक हैं। संविधान की मूल प्रति में जो चित्र महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथियों ने उकेरे हैं, उन्हें भी हम मूर्त रूप प्रदान किया गया है। आप सभी ने राजधानी नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस परेड में उसी का चयन होता है जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और अभी हमारे श्री कमलर साहब ने वर्णन किया है, कई विषयों में, कई भागों में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है, गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट स्थान बनाकर आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है, ऊंचा किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को मैं युवाओं का संगठन भर ही नहीं मानता, बल्कि भारत के नौजवानों से जुड़े जोश और देश के लिए जज्बे की संस्कृति मानता हूं। युवा वर्ग शक्ति और साहस के पुंज होते हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं को अनुशासन के साथ देश के लिए समर्पित होकर कार्य करने की सीख देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके इस संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, एक बार कैडेट हमेशा के लिए कैडेट। कितनी अर्थ गर्भित बात है। वंस कैडेट ऑलवेज कैडेट, उसका सीधा सीधा अर्थ होता है। और एक बार यदि आप कैडेट बन गए तो फिर जीवन में हमेशा के लिए अनुशासन और समर्पण से जुड़ गए। अनुशासन और समर्पण आपके रग रग में विद्यमान हो जाएगा आजीवन। कैडेट का अर्थ होता है प्रशिक्षु सैनिक, और सैनिक का अर्थ है अनुशासित व्यक्ति। जीवन में जो अनुशासन को अपना लेता है वही हर कदम पर सफलता का वर्णन करता है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर विद्यार्थियों के जीवन को गढ़ता है। जो अपने विद्यालय में और महाविद्यालय में एनसीसी में प्रवेश लेता है उसका व्यक्तित्व अलग हटकर होता है। इसलिए कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत विद्यार्थी को जीवन जीने का मंत्र मिलता है। यह संगठन आपको राष्ट्रीयता के सरोकारों से जोड़कर अचानक आने वाली आपदाओं, संकटों से मुकाबला करने का साहस प्रदान करता है। जीवन वही सार्थक है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम आए। और मैं समझता हूं एनसीसी का हर कैडेट समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जीवन जीना सीखता है। इसलिए वह पूरे समाज और राष्ट्र की धरोहर होता है। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में पढ़ रहा था। यह जानकर गौरव की अनुभूति हुई कि विश्व की सबसे बड़ी संगठित संस्था के रूप में एनसीसी की पहचान है। मुझे इस बात को जानकर भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि केवल छात्र ही नहीं, छात्राओं की भी बड़ी संख्या इस संगठन में व्याप्त है। 35% छात्रा कैडेट्स के साथ आज देश भर में 17 लाख और युवाओं को सशक्त बनाने में सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय कैडेट कोर का ही है। इसलिए इस संगठन को मैं सैल्यूट करता हूं। किसी भी राष्ट्र के विकास के साथ पथ पर आगे ले जाने वाले उसके युवा ही होते हैं और युवा यदि सशक्त और समर्थ है तो फिर उस देश का भविष्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाता है। मैं इस अवसर पर आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सैन्य अधिकारियों और उन शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूं जो निरंतर आपको देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि एनसीसी वह संगठन है जो देश को सशक्त सैन्य सेवाएं प्रदान करता है। अभी आपने बॉर्डर की देश के सीमा क्षेत्र के बारे में चर्चा चलाई। सीमा क्षेत्रों को भी एनसीसी के नौजवानों के द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है और करते हैं। इसलिए बॉर्डर पर भी दुश्मन आ न सके इसके लिए सन्नद्धता बनाकर डटे रहना कोई सामान्य बात नहीं है। यह हमारा कैडेट कर सकता है। जो एक बार कैडेट बन जाता है वो फिर देश के लिए ही कार्य करना पसंद करता है।
जो प्रशिक्षण यहाँ आपको मिलता है वह भविष्य के लिए इसीलिए बहुत अधिक महत्व रखता है। सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने, देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार करने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे ये ज्ञात है कि समय समय पर आप सभी ने कोविड और अन्य आपदाओं में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश पर सैन्य हमले के दौरान ही नहीं बल्कि वक्त जरूरत इस संगठन ने सेवा उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यही इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है आप सभी राष्ट्र और समाज के लिए इसी तरह समर्पित होकर भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। मैं आप सभी का यहाँ राजभवन में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आप सभी को आरडी परेड में भाग लेने के लिए बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राजस्थान के एनसीसी निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने निरंतर इस संगठन को महत्वपूर्ण कैडेट्स दिए हैं। विशेष रूप से बिरला बालिका विद्यापीठ की मैं सराहना करता हूँ जो पिछले 72 वर्षों से रिपब्लिक डे परेड नई दिल्ली में अपने बैंड के साथ हमें गौरवान्वित कर रहा है। आज भी यहाँ जो प्रदर्शन किया गया है वो काबिल तारीफ है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इन बच्चियों की, इन बालिकाओं की, जिन्होंने इनका इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अभी हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे और हमारी वार्ता हो रही थी, उनकी कुछ समस्याएं थी, उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत की। मैं चाहता हूं कि उन समस्याओं के बारे में अलग से अगर मुझे देंगे तो समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। इतनी ही बात कहते, जबकि आपने अपने उद्बोधन के दौरान इसके बारे में कुछ कहा नहीं, कहना चाहिए था आपको, कहते तो मेरे लिए बड़ी सुविधा हो जाती। लेकिन जो भी आपकी समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, उसके लिए आप मुझे देंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ आप सब लोग आए, आप सब लोगों का फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।